शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में आवर इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आवर इकोसिस्टम यानी आवर इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज क्लास 10th में सबसे पहले हम लोग पर्यावरण के बारे में देखते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, यानी पर्यावरण किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है। हम लोग बात करते हैं इस पे कि पर्यावरण क्या है। चलिए फिर पर्यावरण व पारिस्थितिक तंत्र, चैप्टर का नाम है पर्यावरण व पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र। तो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र, हमारा पर्यावरण व पारिस्थितिक तंत्र, आवर इकोसिस्टम, आवर इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, आवर environment and ecosystem सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण में पर्यावरण परि प्लस आवरण सबसे मिलकर बना है, जिसका मीन्स होता है परिवृत्ति, और कह सकते हैं सराउंडिंग कवर, मतलब जीवों को जो चारों तरफ से घेरे हो, जीवों को जो चारों तरफ से घेरे हो उसे पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जो जीवों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से घेरे हो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। चलिए फिर इस पे पर्यावरण सबसे पहले इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। पर्यावरण के इंट्रोडक्शन। पर्यावरण परिधन आवरण से, पर्यावरण परिधन आवरण शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है परिवृत्ति, जिसका अर्थ है परिवृत्ति। जैसे सराउंडिंग कवर भी कहते हैं, सराउंडिंग कवर भी कहते हैं। पर्यावरण परिधन आवरण शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है परिवृत्ति, जिसका अर्थ है परिवृत्ति। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण का अर्थ, अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण का अर्थ, अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण का अर्थ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म है। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण का अर्थ
everything around an organism होता है, अराउंड एन ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीवों को, अगला पॉइंट्स, जो जीवों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, जो जीवों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। चलिए एक चैप्टर फिर से इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में, चैप्टर हमारा है आवर इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। इंट्रोडक्शन इसका कि पर्यावरण शब्द दो शब्द से मिलकर के बने हैं, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ है परिवृत्ति, यानी अंग्रेजी में इसे कहेंगे सराउंडिंग कवर। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण का अर्थ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जीवों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट, जो जीवों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। डेफिनेशन इसका कैसे हम लोग लिखेंगे, अगला पॉइंट डेफिनेशन, यानी इसको कहेंगे परिभाषा, परिभाषा। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं जीवों के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र, लिखेंगे इसमें नीचे से पहला पॉइंट, जीवों के चारों ओर उपस्थित, जीवों के चारों ओर उपस्थित, जीवों के चारों ओर उपस्थित, जो उन्हें, जीवों के चारों ओर उपस्थित, जो उन्हें घेरे रहता है, जो उन्हें घेरे रहता है, तथा उनकी जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट लिख लेते हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, इसे कहेंगे इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जीवों के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र, जीवों के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जो उन्हें घेरे रहता है, तथा उनकी जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है।
पर्यावरण कहलाता है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। यानी कहेंगे कि पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर के बने होते हैं। तो पर्यावरण जैविक तथा अजैविक पर्यावरण जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से, घटक का मीन्स हो गया कंपोनेंट, पर्यावरण जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर बना। अब हम बात करते हैं कि जैविक घटक कौन कौन से होते हैं और अजैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है। जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं ये बात करें तो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु तथा जीव जंतु सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु, जीव जंतु एवं पादप आते हैं। जीव जंतु एवं पादप आते हैं। चलिए फिर से एक चक्कर देखा जाए इसको। पर्यावरण परिधन आवरण सबसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ है परिवृत्ति यानी सराउंडिंग कवर। अंग्रेजी भाषा में से हम पर्यावरण का अर्थ बताएंगे एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म होता है। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण का जो अर्थ है वो एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीवों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से परिभावित करता है। डेफिनेशन की बात हम लोग करते हैं तो जीवों के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जो उन्हें घेरे रहता है तथा उनकी जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बना। तो पर्यावरण जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। पर्यावरण जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर के बना होता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है। तो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, फंगस, जीव जंतु एवं प्लांट्स यानी पौधे इत्यादि चीज आते हैं। अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत मौसम, ताप, समय, हवा, वायु ये सब अजैविक के अंतर्गत आते हैं। खैर आगे बात करता हूँ इसके बारे में। आगे अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है।
अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत, अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत, अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत जैसे अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत, और यहाँ क्या लिखा गया था, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सूक्ष्म जीव, अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत वायु प्रकाश अंतर्गत, जैसे वायु प्रकाश, ताप, समय, मौसम, एक्सेट्रा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, यानी बात क्या हुआ कि किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। तो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु तथा जीव जंतु एवं पादप आते हैं। अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत जैसे वायु, प्रकाश, ताप, समय, मौसम इत्यादि। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। जैविक और अजैविक कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, शार्ट में हम लोग देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट लिखते हैं नीचे वैसे। हमारा पर्यावरण तीन तत्वों से मिलकर बना है। हमारा पर्यावरण तीन तत्वों मीन्स थ्री एलिमेंट्स, हमारा पर्यावरण तीन तत्वों से मिलकर बना है। तीन तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? जल, स्थल और वायु। हमारा पर्यावरण तीन तत्वों से मिलकर बना है, जैसे जल, स्थल एवं वायु। हमारा पर्यावरण तीन तत्वों से मिलकर बना है, जैसे जल, स्थल और वायु। इसी आधार पर इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया। अगला पॉइंट, इसी आधार पर इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। इसी आधार पर इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? वायुमंडल। दूसरा है जलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, और तीसरा है स्थल मंडल। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। ठीक, फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट हम लोग पढ़ लिए कि जो हमारा पर्यावरण है वो तीन तत्व यानी थ्री एलिमेंट से मिलकर बना। पहला जल, दूसरा स्थल और तीसरा वायु। इसी आधार पर इसे निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया।
पहला वायुमंडल, जलमंडल और फिर स्थल मंडल। अगली कड़ी में हम लोग पढ़ते हैं इसके वेस्ट मटेरियल्स के बारे में कि कौन कौन सी चीज इसके अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट इसी में आता है वेस्ट सबस्टेंस। अगला पॉइंट इसके बाद रहेगा वेस्ट सबस्टेंस। वेस्ट, हिंदी पहले लिखते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। अंग्रेजी में से कहेंगे वेस्ट सबस्टेंस, सबस्टेंस, वेस्ट सबस्टेंस। अब हम लोग बात करते हैं कि वेस्ट सबस्टेंस क्या है, यानी वेस्ट सबस्टेंस से हम क्या समझते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के कारण बेकार या त्यागी गई वस्तुओं, मानवीय क्रियाकलापों के कारण बेकार या त्यागी गई वस्तुओं को ही हम क्या कहते हैं, वेस्ट सबस्टेंस कहते हैं। एक चक्कर फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। आगे इसके अगला पॉइंट से हम लोग बात करते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण दैनिक जीवन में बेकार समझकर फेंकी गई वस्तुओं को ही हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुपयोगी वस्तुओं को या अनुपयोगी वस्तुओं को फेंकने की प्रक्रिया कहेंगे कि अनुपयोगी समझ करके फेंकी गई वस्तुओं को ही हम क्या कहते हैं, वेस्ट सबस्टेंस कहते हैं। अनुपयोगी वस्तुओं को बेकार समझकर या फेंकी गई वस्तुओं या त्यागी गई वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। फिर से चेक कर, मानवीय क्रियाकलापों के कारण बेकार समझकर फेंकी गई वस्तुओं को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। चलिए, मानवीय क्रियाकलापों के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण दैनिक जीवन में, मानवीय क्रियाकलापों के कारण दैनिक जीवन में बेकार या अपशिष्ट, बेकार या अपशिष्ट समझकर फेंकी गई वस्तु, फेंकी लिख दीजिए या फिर त्यागी गई वस्तुएं अपशिष्ट पदार्थ कहलाती हैं। त्यागी गई वस्तुएं अपशिष्ट पदार्थ कहलाती हैं। कुछ बातें समझ में आ रही हैं। फिर से लर्न करने का एक ही तरीका कि पूछा गया कि अपशिष्ट पदार्थ क्या है, या कहेंगे इसको वेस्ट सबस्टेंस क्या है, तो मानवीय क्रियाकलापों में क्या लिखा गया, मानवीय क्रियाकलापों के कारण दैनिक जीवन में बेकार या अपशिष्ट समझकर फेंकी गई वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इसके बाद में हम अगला पॉइंट देखते हैं और अगला लिखते हैं, और अगला इसी का लिखते हैं डिफिनेशन, अनुपयोगी या अवांछित, अनुपयोगी या अवांछित, फिर से चक्कर, अनुपयोगी या अवांछित या
फेंक दिए गए अनुपयोगी या अवांछित फेंक दिए गए पदार्थों को अपशिष्ट कहते हैं। फेंक दिए पदार्थों को क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। अनुपयोगी मतलब जो कोई हमारे प्रयोग में आया होगा। अवांछित मतलब अवांछनीय चीज। फेंक दिए गए पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। चाहे ये वाला डिफिनेशन या तो चाहे ऊपर वाला, जो सरल हो। फिर से देखिए, मानवीय क्रियाकलापों के कारण दैनिक जीवन में बेकार या अपशिष्ट समझकर फेंकी गई या त्यागी गई वस्तुएं अपशिष्ट पदार्थ कहलाती है, यानी वेस्टेज सब्सटेंस कहलाती है। या अगला डिफिनेशन है, अनुपयोगी या अवांछित या फेंक दिए गए पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये कितने प्रकार के होते हैं? ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो वेस्टेज मटेरियल्स हैं या वेस्टेज सब्सटेंस हैं, ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है ठोस अपशिष्ट। पहला है ठोस अपशिष्ट। दूसरा है गैसियस लिखेंगे क्या है? गैस अपशिष्ट, यानी गैसियस लिख देंगे, गैसियस अपशिष्ट। और तीसरा है लिक्विड, जिसको कहते हैं तरल अपशिष्ट। यही हम लोग सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं। फिर से ठोस अपशिष्ट, दूसरा है गैसीय अपशिष्ट, और तीसरा पॉइंट आपका है तरल अपशिष्ट, यानी गैसियस या फिर से गैसीय कह सकते हैं अपशिष्ट। अब ठोस अपशिष्ट की बात करते हैं कि ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है। तो नगर पालिका का कचरा हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गया। तो ठोस अपशिष्ट में क्या क्या आता है? नगर पालिका का कचरा, नगर पालिका का कचरा, नगर पालिका का कचरा, कृषि अपशिष्ट, ये ठोस के अंतर्गत, यानी नगर पालिका का कचरा हो गया, कृषि अपशिष्ट ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं गैसेस के अंतर्गत उद्योगों की चिमनी, वाहनों का धुआं। इसमें कहेंगे उद्योगों की चिमनी, वाहनों से निकला हुआ धुआं, वाहनों से निकला हुआ धुआं, यानी निकला धुआं लिख दीजिए भाई, वाहनों से निकला धुआं। ठीक ना। अब आगे बात करते हैं कि तरल अपशिष्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है। वाहित मल, औद्योगिक रसायन, वाहित मल, औद्योगिक रसायन, अब हम लोग एक चक्कर फिर से इसको देख लें कि अपशिष्ट पदार्थ में क्या क्या चीज रखे गए हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, सबसे पहले ये हम जानेंगे। एक चक्कर फिर से, मानवीय क्रियाकलापों के कारण दैनिक जीवन में बेकार या अपशिष्ट, क्या बताएंगे इसमें, बेकार या अपशिष्ट समझकर फेंकी गई या कहेंगे त्यागी गई वस्तुएं अपशिष्ट पदार्थ कहलाती हैं। या दूसरा एग्जांपल, दूसरा डेफिनेशन कैसे तैयार करते हैं
अनुपयोगी या अवांछित या फेंक दिए गए पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस अपशिष्ट, दूसरा गैसीय अपशिष्ट, तीसरा तरल अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत नगर पालिका का कचरा हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गया, तमाम सारी चीजें आते हैं। गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत उद्योगों की चिमनी, वाहनों से निकला हुआ धुआं। तरल अपशिष्ट के अंतर्गत वाहित मल हो गया, औद्योगिक रसायन हो गया, या फिर एक और आता है रंजक भी आता है इसके अंदर, इत्यादि चीजें होंगी। तो आगे अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं इसके बाद में। अगला पॉइंट है कि अपशिष्ट पदार्थों को अगला पॉइंट है अपशिष्ट पदार्थों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। अपशिष्ट पदार्थों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है जैव निम्नीकृत पदार्थ। जैव निम्नीकृत पदार्थ। दूसरा है अजैव निम्नीकृत पदार्थ। जैव निम्नीकृत पदार्थ को हम अंग्रेजी में कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, और अजैव को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये चैप्टर क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं जैव निम्नीकृत पदार्थ क्या होते हैं और अजैव निम्नीकृत पदार्थ क्या होते हैं। जैव निम्नीकृत का मीन्स हो गया कि ऐसे वस्तुएं जो स्वतः या टेम्परेचर लगते ही स्वतः ही अपघटित हो जाए, वो जैव निम्नीकृत कहलाएंगे। और अजैव निम्नीकृत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो स्वतः गलित ना हो या अपघटित ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत एग्जाम्पल दे लीजिए, इसमें जूट हो गया, फिर उसके बाद में जैसे मटर का छिलका हो गया, आलू हो गया, आलू मतलब जो चीज यूज में आते हैं जो स्वतः गल जाए, छिलका हो गया, मृतदेह मल आदि इत्यादि चीज आते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल कांच हो गया, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? जैव जो स्वतः गल, अजैव जो स्वतः अपघटित ना हो, स्वतः अपघटित हो गया तो जैव निम्नीकृत पदार्थ, स्वतः ना अपघटित तो अजैव। फॉर एग्जाम्पल लिख दीजिएगा जूट, पटसन, आलू छिलके या फिर मृतदेह मला। कांच में यानी जो अजैव निम्नीकृत पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, कांच, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब अजैव निम्नीकृत। तो हम धीरे धीरे सोच रहे होंगे कि सबका कंप्लीट हो रहा होगा। खैर फिर से देख लीजिए, अनुपयोगी या अवांछित या फेंक दिए गए पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस अपशिष्ट, दूसरा गैसीय अपशिष्ट, पहला ठोस, दूसरा गैसीय, तीसरा तरल। ठोस अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे नगर पालिका का कचरा हो गया, कृषि अपशिष्ट, ये सब ठोस। गैसीय अपशिष्ट उद्योगों की चिमनी, वाहनों से निकला हुआ धुआं। तरल अपशिष्ट वाहित मल, औद्योगिक रसायन या रंजक।
अपशिष्ट पदार्थों को इन्हीं के आधार पर दो श्रेणियों में विभक्त किया गया। पहला जैव निम्नीकृत, दूसरा अजैव निम्नीकृत। जैव निम्नीकृत वो होते हैं जो स्वतः अपघटित हो जाए, अजैव निम्नीकृत पदार्थ होते हैं जो स्वतः अपघटित नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिए गए पहले में जैव वाले में जूट, मटर, आलू छिलका, मृतदेह, मल इत्यादि चीजें। अजैव में कांच, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब चीज आते हैं। अब आगे इसके डिफिनेशन की बात करते हैं कि जैव निम्नीकृत पदार्थ क्या हैं या अजैव निम्नीकृत पदार्थ क्या है। एक लाइन में इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहे, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी ही होने वाले हैं। और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी किए जाएंगे या कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे पायतंत्र वगैरह से भी पिछली बार कुछ क्वेश्चन थे। आगे अगली हेडिंग क्या है, नहीं उसी को हम फिर से एक चक्कर डिफाइन कर लेते हैं। यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के चक्कर में पुनः फिर से इसको हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। इसका पहला है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, DABLE, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब दोनों के एग्जाम्पल को हम आगे इसके लिख लेते हैं ताकि जल्दी से याद हो जाए। चलिए बायोडिग्रेडेबल में एग्जाम्पल बताया गया, इसमें जूट या फिर छिलका या फिर आगे बोला गया मृतदेह, मल इत्यादि, देहमल इत्यादि, यानी ETC। अगला है इसके अंतर्गत ग्लास, इसको बोलते हैं यानी कांच, नहीं हिंदी में लिखेंगे कांच, प्लास्टिक, फिर पॉलीथीन, चलिए अब इसके डिफिनीशन की बात करते हैं। पहला बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। रहने दीजिए, कितना हो गया इसको कोई जरूरत नहीं। चलिए इसमें समझ में आया ही होगा कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो कोई मतलब नहीं इसका। अगला पॉइंट आता है इसके बाद में इकोसिस्टम की। इसके बाद अगला पॉइंट है इकोसिस्टम। हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम क्या है। अगला पॉइंट है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक मिनट, अगला पॉइंट है इकोसिस्टम। टॉपिक मेरा अगला है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप लोग देख लेना कौन कौन सा हेडिंग्स है इस पर। इकोसिस्टम को हम हिंदी में पारितंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम को हम लोग पारितंत्र कहते हैं।
पारितंत्र कहते हैं, यानी इकोसिस्टम को क्या कहते हैं हिंदी में? पारितंत्र। अब हम लोग बात करते हैं पारितंत्र क्या है। तो जीवों और पर्यावरण के मध्य, क्या बताएंगे? जीवों और पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। फिर से चेक करें। वैसे इकोसिस्टम भी दो सबसे मिलकर के बने हैं, खैर छोड़िए इसको। पारितंत्र की बात हो रही है कि पारितंत्र क्या है। पारितंत्र हम लोग बताएंगे कि जीवों और पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने 1935 में की थी। चलिए तो इसके डिफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं। चक्कर से पूछा जाएगा कि पारितंत्र क्या है। जीवों और पर्यावरण के मध्य और पर्यावरण के मध्य, जीव और पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक जीव और पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को संबंधों से बने तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र कहते हैं। जैसे को हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। जीव और पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंध से बने तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने, कौन? एजी TANSLEY, एजी टांसले ने 1935 या इसी को हिंदी में कहेंगे 1935 में किया था। जीव और पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने 1935 में किया था। तो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने का प्रयास करें, पेपर में अच्छे से लिखने का प्रयास करें, और जो चीज़ें याद ना हो रही हों उनको लिख करके लर्न करने का प्रयास करें। उससे दो फायदे, पहला चीज़ तो नींद नहीं लगेगा, और दूसरा चीज़ जल्द से जल्द यानी जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, जिससे रिजल्ट आपका अच्छा है। आगे अगला पॉइंट पारितंत्र में दिया गया है, मतलब बताया गया है आडम के अनुसार क्या चीज़ें। तो लिख लेते हैं अगला पॉइंट हम एक में, अकॉर्डिंग टू आडम ODU, मतलब आदम के अनुसार। क्या चीज? आदम के अनुसार ODUM,
मतलब आडम के अनुसार पारितंत्र पारिस्थितिकी की मूल इकाई है। हम लोग लिखेंगे इसमें क्या चीज, आडम के अनुसार, आडम के अनुसार, आडम के अनुसार बताया क्या गया कि पारिस्थितिक तंत्र, मतलब इन्होंने क्या कहा आडम कि पारितंत्र पारिस्थितिकी की मूल इकाई है। आडम के अनुसार पारितंत्र पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र की, पारितंत्र पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई है, मूल इकाई है। क्लियर। अगला पॉइंट इनके कहने का क्या मीन्स था, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय या जैविक पर्यावरण दोनों, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय, इनके कहने का मीन था कि जैविक और अजैविक, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय या अजैविक पर्यावरण या अजैविक पर्यावरण एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अजैविक पर्यावरण एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अगला पॉइंट, यानी क्या बताया कि जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय या अजैविक पर्यावरण एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, यह जैव मंडल की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अगला पॉइंट, यह जैव मंडल की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्लियर। फिर से एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, क्या चीज, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या क्या जान पाए। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि इकोसिस्टम क्या है, यानी इसके डिफिनीशन की हम लोग बात किए, डेफिनेशन की इसकी बात की। इकोसिस्टम क्या है, तो हम लोग इसमें देखें कि जीवों और पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम यानी पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसरे ने 1935 में किया था। आडम के अनुसार क्या बताया गया कि पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई है। पारितंत्र पारिस्थितिकी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय या फिर अजैविक पर्यावरण एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। और अगला पॉइंट क्या दिया गया था कि ये जैव मंडल की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्लियर। चलिए अगला हेडिंग, इसके बाद में हम अगले पॉइंट से बात करते हैं कि पारिस्थितिकी खत्म हुआ। अब इसमें हम लोग बात करते हैं इसके प्रोड्यूसर की। अगला पॉइंट, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अगला इसके बाद टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम।
टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कहेंगे पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। यानी इसको कहते हैं प्राकृतिक पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र नाम से ही क्लियर है, और इसे कहेंगे कृत्रिम, जिसको मैन मेड बोला जाता है, कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है उसे प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं, एक पॉइंट। और जो मैन मेड के द्वारा निर्मित होता है उसे हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। तो बात हम लोग करते हैं प्राकृतिक पारितंत्र की, यानी प्राकृतिक पारितंत्र क्या है और कृत्रिम पारितंत्र क्या है। तो पहला हमारा नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो हम लोग अगला हेडिंग इसमें डालते हैं नेचुरल